इस वक्त हमारे साथ हैं आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी, जो कि जूना अखाड़े को प्रमुख हैं। स्वागत है अवधेशानंद जी आपका आज तक पर। लंबी बहस पिछले कई दिन से कुंभ को लेकर चल रही है और अब दो अखाड़ों ने सीधे सीधे तौर पर कह दिया कि 17 अप्रैल को हम अपनी अपनी छावनियां हटा लेंगे। बाकी अखाड़े क्या सोचते हैं इस पर? कुंभ चले या कुंभ बंद हो जाए? रोहित भैया, हरिद्वार से मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। कुंभ से मैं अपनी शुभकामनाएं पूरे संसार भर के लोगों को देता हूं कि कोरोना से मुक्ति मिले। रही बात आने वाले स्नानों की और इस मेले की, तो कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण कुछ चीजें प्रतीकात्मक होनी चाहिए और उनको उस तरह से करना चाहिए जिससे कि कोरोना से कोई प्रभावित न हो। इस समय कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, पूरे मेले में एक प्रकार का भय है और बड़ी चिंताएं हैं। ये सच है कि बैरागियों का एक स्नान अभी रहता है, पर जिस तरह से कोरोना के केस बढ़ते जा रहे हैं और मेला खाली जैसा हो गया है, इस समय मेले में बहुत रिक्तता है, शून्यता जैसे दिखाई दे रही है। वो प्राय सन्यासियों के यहाँ तो है ही, पर गंगा घाट पर भी और पूरे मेला क्षेत्र में भी अब श्रद्धालुओं का गहरा अभाव दिखाई दे रहा है और श्रद्धालु आ भी नहीं रहे कहीं से, कोरोना के बढ़ते प्रकोप के कारण। तो अगर सन्यासी विशेषकर निरंजनी ने ऐसा विचार किया है तो ये उनका विचार कदाचित अनुचित नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें आने वाले समय में प्रतीकात्मक हो तो उनका हृदय से स्वागत। जूना अखाड़े ने ऐसा कोई विचार नहीं किया? देखिए, हम लोग उस तरह से, ये तो हम भी देख रहे हैं कि हमारे यहाँ संख्या ना के बराबर है, हमारे यहाँ भी संख्या बुरी तरीके से घटती जा रही है, तो उस प्रकार का ये विचार कोई अनुचित जैसा नहीं प्रतीत। लेकिन स्वामी जी, बीच में जो दिन हमने देखे हैं, 21 लाख लोगों ने स्नान किया, 12 लाख लोगों ने स्नान किया, तो बहुत नुकसान तो ऑलरेडी हो चुका होगा। हरिद्वार के आसपास के शहरों में कोरोना के आंकड़ों में 8000% से ज्यादा का उछाल दर्ज किया गया है पिछले कुछ दिनों में। तो आपको लगता नहीं कि धर्म तो असल में रास्ता दिखाता है? तो आप लोगों को पहले ही कह देना चाहिए था कि प्रतीकात्मक रखें, इस तरीके की भीड़ भाड़ ना जुटाई जाए। देखिए, हम लोग सचेत थे, अभी भी हम सचेत हैं। हमारे आने वाले सब साधकों से हमने कहा कि वो मास्क पहन कर आए, सबने मास्क पहने, सब लोग उन सारे नियमों का अनुपालन कर रहे थे। हमारे यहाँ हर जगह सैनिटाइजेशन हो रहा था और हमने जगह जगह अपने कोरोना जांच शिविर लगाए। हमारे आश्रम में तो यहाँ तक था कि जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट है उन्हीं को प्रवेश मान्य था, जिनके पास कोरोना की नेगेटिव रिपोर्ट नहीं थी हमने उनको प्रवेश नहीं दिया। जगह जगह थर्मल चेकिंग हमने रखी है, हर व्यक्ति का हम जांच करा रहे हैं और उसके पास अगर नेगेटिव रिपोर्ट है तो उसे प्रवेश दे रहे हैं। और हमने अन्य लोगों से कहा कि वो जाएं, अपने कोरोना की सैंपलिंग कराएं। जूना अखाड़े में भी भारी मात्रा में 200-400 सन्यासियों ने सैंपलिंग कराई है, सब जगह हुई है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि प्राण, जीवन और जैव सत्ता अथवा मनुष्यता की को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। अन्य अखाड़ों के जिनके स्नान रहते हैं उनको भी वरीयता मिले, उनकी भावनाओं को भी अथवा उनके संकल्प का भी सम्मान होना चाहिए। पर चूंकि मैंने अपनी मन की बात कही है कि बढ़ते प्रकोप को देखकर अगर कुछ चीजें सांकेतिक हो सके, प्रतीकात्मक हो सके, तो वो सर्वथा उचित रहे। प्रतीकात्मक से तात्पर्य क्या है? 5000 की जगह 5 लोग चले जाएं, स्नान कर ले, तो अखाड़ों का मन, हमने ऐसा विचार किया। आने वाला जो स्नान है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, प्रतीकात्मक का अर्थ है कि आने वाला जो स्नान है 27 अप्रैल का, हमारे अखाड़ों से 2-2, 4-4 प्रतिनिधि चले जाए और स्नान करें। तो सभी अखाड़ों की सहमति है इस पर? आपस में बातचीत हुई है? देखिए, हो सकता है इस पर सहमति बन जाए, मुझे नहीं लगता कि हाँ, बैरागियों के लोग अधिक चले जाएं या वो पूरे चले जाएं, उनका स्नान रहता है तो पूरा स्नान कराएं। उनके लिए मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जिनके स्नान हो चुके हैं वे कुछ प्रतीकात्मक 5-5 साधु, 10-10 साधु चले जाए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए। लेकिन अगर वैरागियों का स्नान रहता है तो हम उनके स्नान की बाधा की बात नहीं कर रहे हैं, उनकी भावनाओं का हम सम्मान कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि साधु संत इस मामले में कुंभ को 30 तक कराते रहने पर आमादा है, पहले समेटने को तैयार नहीं है? योगी आदित्यनाथ ने तो कहा कि आस्था मनुष्य से होती है, मनुष्य आस्था से नहीं होता, और यही बात आप भी कहते रहे। देखिए, मैं माननीय योगी जी की इस बात से सहमत हूं
सबसे बड़ी प्राण सत्ता है, जीवन पहले, आस्था और व्यवस्थाएं बड़ी गौण चीज है। और कभी कभी ऐसा होना चाहिए कि जो परिस्थितियां हैं, देशकाल परिस्थिति के अनुसार भी निर्णय लिया जाता है। तो देशकाल परिस्थिति ये कह रही है कि अगर प्रकोप अधिक है, कोरोना का प्रहार अगर प्रचंड है और अगर जीवन पे बड़ा संकट है, तो इसकी सीमितता के लिए विचार करना सर्वथा उपयुक्त होगा। ऐसा कोई अनुचित नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है कि अगर उसको सीमित किया जा रहा है तो कोई इस पर धर्म की हानि होगी, अथवा मूल्यों पर प्रहार होगा, अथवा किसी की आस्था पर चोट होगी, या ये कोई इसमें कोई आत्मग्लानि होगी। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा। आचार्य महामंडलेश्वर होने के नाते आपको नहीं लगता एक अपील आपको भी करनी चाहिए कम से कम, या आप कह मैं देते बिल्कुल, कि खत्म कर देना चाहिए, हमें इस बार इससे कोई पाप नहीं होगा? देखिए, मैं फिर आपने मुझे अवसर दिया तो मैं अपील कर रहा हूं। मैं कहना चाहता हूं कि जो बाहर से आने वाले साधक हैं वो विचार करें और वे अन्य स्नान पर और फिर कभी सामान्य समय पर आ जाए। मैं अभी अपील कर रहा हूं। और चूंकि अगर यहाँ प्रकोप बढ़ रहा है तो हरिद्वार में सीमित संख्या रहे या अधिक संख्या ना आए। आने वाले श्रद्धालुओं को मैं विनय पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि वह हरिद्वार की ओर न बढ़े, चूंकि यहाँ पर अधिक अव्यवस्था हो सकती है। तो मैं अपील कर रहा हूँ, आपकी पहल का स्वीकार करता हूं। स्वामी जी, आखिरी सवाल पूछ रहा हूं। आपको याद होगा कि कोरोना की जब शुरुआत हुई थी, दिल्ली में मरकज का मामला हुआ था, जिसमें देश जी विदेश से जमात में हिस्सा लेने के लिए लोग आए थे, और उसके जी बाद जब वो वहां से निकले तो यह कहा गया कि जमातियों ने कोरोना फैला दिया। हालांकि उसके कोई वैज्ञानिक रिसर्च, कोई ऐसे मिले नहीं थे सबूत, लेकिन जमातियों ने फैला दिया। अब यह कहा जाने लगा कि कुंभातियों ने फैला दिया। देखिए, उस समय की परिस्थितियां वो इतनी भयावह और इतनी अधिक असुरक्षा और संशय की पैदा करने वाली परिस्थितियां थी। वो कोरोना का आरंभिक दौर था। बीच में देखा आपने, स्ट्रेन उतना प्रभावशाली नहीं था। कोरोना की शिथिलता देखी है, फिर भारत में ये भी देखा गया कि रोगी ठीक होते गए और हम भारतवासी किस ढंग से कोरोना से लड़ते हुए दिखाई दिए। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी, अथवा राज्य सरकारों ने भी जिस प्रकार की सतर्कता दिखाई, तो माननीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर अथवा गृह मंत्री जी के आह्वान पर पूरे देश ने सतर्कता दिखाई। हमको कुंभ में ऐसा लगता था कि हम सब चीजें ठीक कर लेंगे और ठीक दिशा में भी जा रही हैं, लेकिन ये अकेला कुंभ में ही तो कोरोना नहीं बढ़ रहा है। ये पंजाब में भी आंकड़े हैं, बंगाल में भी आंकड़े हैं, राजस्थान में और आंकड़े ज्यादा हैं, महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा हैं। महाराष्ट्र की तो स्थिति बहुत बेकार है। तो ये ऐसा नहीं है कि जिस आंकड़े से आप कुंभ को देख रहे हैं तो ये आंकड़ा तो बहुत ज्यादा महाराष्ट्र में, पंजाब में बहुत ज्यादा है। वहां की स्थितियां तो बहुत विकट हैं, भयावह। राजस्थान तो बुरी तरीके से चपेट में। उस मात्रा में, उस अनुपात में स्वाभाविक है कि वो आंकड़ा हरिद्वार में भी है, पर वो आंकड़ा उतना प्रचंड नहीं है। लेकिन हमको इन सारी परिस्थितियों का ज्ञान नहीं था और पूरे देश को भी इस बात का पता नहीं था। पूरे देश में ही प्रकोप है ना, अकेला कुंभ में नहीं है ये प्रकोप। आंकड़ों की दृष्टि से देखा जाए तो कुंभ में इतने आंकड़े भयावह नहीं है जितने महाराष्ट्र में, पंजाब में अथवा राजस्थान में है, अन्य प्रदेशों में है। वो उस अनुपात में तो मुझे नहीं लगता कि कुंभ में कुछ ज्यादा आंकड़े बढ़े। तो धन्यवाद आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी अवधेशानंद गिरी।